वेलकम बैक जी। तो बड़े मज़े की बातें हो रही हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। यकीनन आप लोग भी सीख रहे होंगे। तो आइए इनसे बातें करते हैं जी। तो हम स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमारे न्यू कमर्स आना चाहते हैं वो किस तरीके से आए, सीख कर आए, या कुछ लोग आ जाते हैं, आप पर्ची सिस्टम भी होता है, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं? और एक्टिंग उनको आती नहीं है। देखिए, पर्ची का तो ये है कि देखें, अगर कोई किसी की सिफारिश है, फर्ज करें मेरा बेटा है, जिससे नेपोटिज्म की बात हो रही है, मुल्क से बाहर भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो वो लाजमी आता है। अगर मेरा बेटा है तो मैं तो एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा अपने बच्चे को स्टार बनाने में। बिल्कुल है जी। उसके लिए मैं फिल्म भी बनाऊंगा, खुद भी खड़ा हो जाऊंगा, सब कुछ करूंगा मैं। तो ये तो हक है ना उसका, बाप बेटे का या माँ बेटे का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मतलब सिफारिश भी कहां तक आपको पुश करेगी? एक ही दफा पुश करेगी। आप किसी बड़े से बड़े लिखवा के लिए आए, सामने वाला कांप जाएगा। अच्छा जी, आप बड़े के नाम से आए, आपको एक दफा चांस देंगे, उसके बाद आपको खुद शर्मिंदगी होगी कि यार किसको ले लिया है। बल्कि जिन्होंने सिफारिश की होगी वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे, भाईजान माफी चाहता हूँ मैं। तो ये इसको इजी ना लें। ये शौक वाला काम नहीं है। ये इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है और करते हैं। बहुत कुछ होता है। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे खाने कट करने पड़ते हैं, आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। आपको किस तरह के भी आपके हालात हो, आपको हर वक्त मुस्कुराते रहना पड़ता है। आपको चलते बाजार में कोई आपको एकदम अरे आप वो है ना, आपको मुस्कुराते हुए, आप पता नहीं किस टेंशन में है, सही बात है, आपके साथ क्या मसला है, लेकिन आपको मुस्कुराना होता है। तो ये रियलिटी है। बिल्कुल, ये रियलिटी है। जहां तक आपने बात की कि न्यू कमर्स आना चाहिए, लेकिन सीखो। ये जो सोशल मीडिया वाले एप्लीकेशन है ना, इससे नहीं बनेगा, इससे परफॉर्मेंस नहीं आएगी। यही वजह है कि जितने भी अभी तक जितने लोगों के, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, वो अपने काम में मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं वो एक अलग प्लेटफॉर्म है और वो इस काम के जबरदस्त चैंपियन होंगे। वो ये अलग काम है। लेकिन जब आप आते हैं, यहाँ लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, यहाँ किसी बड़े राइटर का स्क्रिप्ट होता है, यहाँ कुछ एक्टर्स होते हैं, एक प्रॉपर प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। इसके लिए जो है ना, शौक नहीं चाहिए होता, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले के साथ होते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन। अगर मैं किसी को मिसाल के तौर पर किसी को कहूँ ओए मोटे, और वो उसको रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो तो जोक किल हो गया ना। लेकिन वो कहे ओए मोटे, एक्सप्रेशन आएगा, रिएक्शन आएगा तो मजा आएगा ना। तो ये अगर आपने अंदर अपना शौक पूरा करना है तो वो घर में आईना लगा होता है, उसमें करें शौक पूरा, लेकिन ये ना करें सामने वाले का बड़ा पैसे लगे होते हैं, टाइम लगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ डायरेक्टर काफी ऐसे लोग आते हैं आपके पास, नए आते होंगे, तो कैसे उनको हैंडल किस तरह करते हैं आप? हैंडल कुछ नहीं, उनका हैंडल लगा होता है। हैंडल क्या करेंगे? हैंडल नहीं करते। कोई ऐसा इरिटेट इंसान आ जाता होगा कि यार ये तो कर ही नहीं रहा। बिल्कुल आते हैं, और चलो आने भी चाहिए, ठीक है। आपका प्रोफेशन होता है, जिसको पता चलता है कि यार मुझे भी करना है। एक तो चीज होती है कि अप्रोच करने का तरीका जो है ना, बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया जी, मुझे ना काम चाहिए। आपने फौरन मुद्दे, अच्छा जी काम चाहिए, ठीक है जी, तो भाई आओ ऑडिशन दो। क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे शौक है। मैंने मामू की शादी में कहीं डांस किया था है, और अपनी बहन की शादी में मैंने फला अदाकार की आवाज निकाली। क्या करूं इसका? सही, मतलब इसके लिए नहीं है ना। हाँ। फिर दूसरी वजह ये होती है कि जो हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें जिस सेगमेंट के लिए ड्रामे बनते हैं ना, वो बेसिकली एक औरत है। सही, ठीक है जी, बिल्कुल। नॉर्मल जो ड्रामे बनते हैं किसी भी टीवी चैनल पे, माशाल्लाह बड़े अच्छे चैनल हैं और अच्छे प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन वो औरत, लड़की या उसके आसपास सराउंडिंग के ऊपर बनते हैं। बिल्कुल। मर्द का काम क्या होता है? बेगम चाय दे दो, मैं थका हुआ चाय दे दो, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ चाय दे दो, अच्छा मैं नहा लूं, मैं तैयार हो जाऊं, फिर तो चाय दे दो। यही बेचारा करना होता है। और टीनेजर वाले रोल नहीं होते। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो टीनेजर ज्यादा आते हैं। तो टीनेजर का रोल ही नहीं है। मुझे आप चलते हुए ड्रामों में बताएं इस वक्त कितने टीनेजर नहीं है। तो आपको या तो मेच्योर एज का आदमी चाहिए होता है या लड़की चाहिए होती है। टीनेजर्स वाले ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन बनते नहीं है। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मेरा कसूर नहीं है। हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि आदमी करे बिल्कुल इस तरह।
बहरहाल उसके साथ साथ ये होता है कि अगर आप अच्छे महंगे कपड़े पहन के आ गए या आपने मसल बना लिए हैं या बहुत खूबसूरत आपने लड़की ने बाल बना लिए हैं, अदाएं हैं, तो खाली खूबसूरती कब तक चलेगी? बिल्कुल, टैलेंट भी तो होना चाहिए। टैलेंट भी हो ना भाई, मतलब बहुत सारे लोग खूबसूरत होंगे, बहुत सारे लोग खूबसूरत होंगे, लेकिन सबका काम ये तो नहीं है ना। हाँ, सबका काम नहीं, सबका काम नहीं है ना ये बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पता नहीं हॉलीवुड के दरवाजे पे खड़े होते होंगे, एक से एक बिल्कुल है हीरोइन खड़ी होती होगी वहां, लेकिन वो परफॉर्मेंस में नहीं है, वो परफॉर्मेंस में नहीं है। अब तो खाली खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती चाहिए होती है, लेकिन खूबसूरती ही खाली नहीं काम नहीं करती, टैलेंट भी तो होना चाहिए। खूबसूरती को कब तक लेके चलेंगे? एग्जैक्टली, वरना अगर खूबसूरती ज्यादा काउंट करती तो हम सिर्फ फैशन मॉडल जो होते हैं हाँ, उनको ही लेके काम कर रहे होते, फिर हम बाकी लोगों को क्यों लेते हैं? सही बात है, सारे मॉडल वहीं से मिल जाते हैं, फिर हम बाकी कहीं जाना ही नहीं पड़ता। सही, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, थिएटर कभी परफॉर्म किया है? थिएटर एक बार का इत्तेफाक हुआ है, वो अपनी बहुत ही अर्ली एज में था और बहुत जबरदस्त वो प्लेटफॉर्म है थिएटर, उसका फीडबैक अच्छा होता है, हाथ के हाथ तारीफ मिलती है, गालियां भी पड़ जाती हैं, जूते ही पड़ जाते हैं, मजा आता है उसको, वो एक अच्छा होता है। दो चीजें बड़ी सिमिलर होती हैं, एक तो थिएटर होता है, आपको हाथ के हाथ फीडबैक मिलता है, नंबर 2 रेडियो में हाथ के हाथ आपको इंडिविजुअल मीडियम है, आप रेडियो पे बात कर रहे होते हैं किसी से, तो कोई भी बैठा होता है, कोई दिल जला बैठा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई बस पे बैठा हुआ है, कोई छत पे लेटा हुआ है, वो आपको कॉल कर लेता है फौरन ही, तो आप बड़े पर्सनलाइज किस्म के हो जाते हैं उससे। जनाब ये हो गया, आप ये बताइए, आपने ये गाना चला दिया, फला मेरी महबूबा के लिए ये गाना चला दें, तो वो बड़ा हाथ के हाथ फीडबैक मिल रहा है। जी, ये तो है, ये अच्छा लगता है समटाइम। माशाल्लाह आपने रेडियो किया है, तो जब इस तरह के लोग आते हैं दिल जले और तो फिर क्या करते हैं? फिर हम ऐसे ही गाना लगाते ताकि दिल जले और रोए बैठ के उनका। अच्छा, होता ही है कि हमारी जो ऑडियंस होती है ना, वो अचानक से या लिसनर या ऑडियंस या व्यूअर ये अचानक से ना एकदम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बड़े ड्रामेबाज कौम है हमारी, बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं और आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा जी जनाब बड़ा मजा आ रहा है, ये देखें हम खाना बना रहे हैं और ये देखें और ये कोफ्ते बनाती है, ये हो रहा है, हम ये बात कर रहे हैं, अचानक से कमेंट आएगा, हेलो को रेडियो में और मेरी माशूका छोड़ के भाग गई मुझे, तो उसके लिए गाना मेरी हसन की गजल लगा दे। अब मूड क्या था, कोफ्ते बना रहे थे, बंदा कोफ्ते बना रहा है, मूड अच्छा था, ईद मुबारक कर रहे हैं लोगों को मिसाल के तौर पे, तो उसकी शादी हो रही तो मेरी हसन की गजल लगा दो, बनती नहीं जगह गजल। बिल्कुल इसी तरह कभी आप कोई यूट्यूब पे कोई चीज देखें, लोग बड़े अपनी तरकीबें बना रहे होते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है आजकल, तो माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम तो बेहतरीन टैलेंटेड कौम है, तो इतना अच्छा टैलेंट आ रहा होता है, उसके नीचे लिखा होता है खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मैं मजलूम हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। जी मैंने पढ़े हैं, भूखा मर जाऊंगा या भूखा मर जाऊंगी। अरे बाबा आप इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे यार, आपका टैलेंट है, आप खुद बाहर आओगे। सही बात है, इसमें अल्लाह के वास्ता देने की क्या जरूरत है। इसी तरह बात अब ऐसे हो जाता है, वो कहते पता नहीं कोई वो रिलीजियस भी एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं वो तो, खैर बहुत ज्यादा है, अपना कुछ नहीं देखते, अपना कुछ नहीं देखते, जो हम लोग दिख रहे हैं तो बस उस पे कमेंट कर सकते हैं। वो सिंपल सी बात है, हम अपनी गलती के वकील होते हैं और दूसरे की गलती के जज बन जाते हैं, तो फटाफट हाथ के हाथ फैसले सुना देते हैं। सही, तो मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको मेरी बात, हमने सुनना ही नहीं एक दूसरे। सही बात है, तो थोड़ा सा ये चीज होती है, लेकिन हैंडल हो जाती है, आप मुस्कुराते हुए प्यार से बात कर लें। एटलीस्ट सबसे अच्छी बात ये होती है कि किसी की बात आप सुन लो, उसका गुस्सा पहले ही कम हो जाएगा, आप सुन तो लो करना क्या चाह रहा है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, हम पूरी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन हम बीच में जंप लगा देंगे, इसी तरह सुनेंगे नहीं, लेकिन सुनना नहीं है, उसको कूद जाना है। तो बहरहाल रेडियो में भी इसी तरह था, थिएटर में भी इसी तरह होता है, हाथ के हाथ बाज़ दफा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को बाज़ दफा लोग फसाना बना देते हैं, और बाज़ दफा वही छोटी बात जो आपकी मिस्टेक होती है वही आपको हिट कर देती है, हिट भी कर देती है। ये बात तो है, अब तो कुछ पता नहीं चलता कौन सी चीज अच्छी लग जाएगी और कौन सी चीज बुरी लग जाएगी। बस आदमी को उस काम पे फोकस करना चाहिए। अगर आप कोई किरदार कर रहे हो, चाहे आप टेलीविजन पे करो या रेडियो पे करो या थिएटर पे करो, आप फोकस कर लो उस किरदार के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न मिल जाता है। आपको वो कोई ना कोई ऐसी आंख देख रही होती है आपको, जो शायद आपसे आगे कोई काम ले ले। सही कह रहे हैं, शायद वो अप्रिशिएट कर ले, हो सकता है अखबार नवीस बैठा हो, कोई सही कह रहे हैं, कोई डायरेक्टर बैठा हो, कोई राइटर बैठा हो, वो आपको कंसीव करेगा, अच्छा ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे किरदार लिखना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, लोगों को छक्के लगते हैं भाई, पाकिस्तान में छक्के तो लगते हैं, छक्के लग जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो अब हमारी वेब सीरीज वगैरह का रुझान ज्यादा हो गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छी बात है। देखो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि पता नहीं जब मैं छोटा था
तो हम लोग अपने नानी दादी के घर जाते थे, बस में इंतजार करते, तैयार होके नेकर शेकर पहन के खड़े हो जाते थे रोड पे। कोई किसी नंबर की बस आती थी, हाथ देते थे, चढ़ जाते थे। वो साफ सुथरी बसें भी होती थी उस जमाने की, और कहीं मंजिल पे उतर गए वो हो गया। उसके बाद काली पीली टैक्सी आ गई। फिर हम किसी रिश्तेदार के घर से बाहर निकलते थे, हाथ देते थे, उसमें से गैस की बदबू भी आ रही होती थी यार, एक छोटी सी खिड़की भी खुलती थी उसकी। वो बात करते थे, अच्छा नहीं 100 नहीं 200 ले लो, 200 नहीं 100 ले लो, कोई बार्गेनिंग होती थी, आप चल पड़ते। पॉइंट की बात यह है कि बस के बाद काली पीली टैक्सी, काली पीली टैक्सी के बाद येलो कैब, येलो कैब के बाद आप रेडियो कैब, रेडियो कैब के बाद आप आ जाओ ये जो अभी कार हेलिंग एप्लीकेशन है, कार हेलिंग सर्विसेज जो है। तो पॉइंट की बात यह है कि सर्विस नहीं बदली, सर्विस तो वही है, टैक्सी अपडेट होते गए हैं। हाँ, सर्विस वही है, सिर्फ उसका तरीका बदल गया। तरीका बदल। इसी तरह पहले टेलीविजन एक था, सब लोग उसी में देखते थे। बल्कि मुझे याद है कि जब टेलीविजन या VCR आया था तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था इकट्ठे हो जाते थे। बल्कि उससे भी पहले टेलीफोन था, और टेलीफोन में आपको फोन उठाते थे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी देर बाद आवाज आती थी, हेलो मैं सऊदिया से बोल रहा हूँ, पड़ोस से बुला दो रजिया को। रुक अब रख दिया, जल्दी से रख दिया, उन्होंने कट हो गया। फिर वो रजिया और उसकी पूरी फैमिली आ जाती थी। फिर हमारी अम्मी को जल्दी जल्दी कुछ कबाब तलने उठते थे जल्दी जल्दी, और हमारी नजर कबाब पे होती थी। ये भी होता था। फिर वो फोन पे बात होती थी, वो छुप छुप के बात सुने पैसे भेज दिए आपने। हाँ। ये भी होता था सारा कुछ। तो वो अब हर आदमी के पास मोबाइल है। हाँ। अब तो वो मतलब किसी को कहा अरे मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास, वो बड़ी हैरत होती है। तो जैसे टेलीफोन ने तरक्की की, जिस तरह टेलीविजन ने तरक्की की। पहले मोटे पेट के टेलीविजन होते थे, अब LCD हो गए, अब तो लोग मोबाइल में देख लेते हैं। अब तो मोबाइल में देख लेते, तो एक्सेस करीब हो गया। बिल्कुल। तो इसी तरह प्लेटफॉर्म भी करीब हो गया, यूट्यूब OTT प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमने प्लेटफॉर्म बढ़ा लिए, लेकिन कंटेंट नहीं बढ़ाया। कंटेंट बढ़ाना है, कंटेंट हमारा वही है, कंटेंट वही है। मतलब इसी पाकिस्तान में मिसाल है कि एक औरत तो आप दिखा रहे हो टेलीविजन पे कि मजलूम है, मर्द को भी तो दिखाएं। हाँ, अच्छा कि चलो आप औरत की भी बात कर रहे हो कि एक औरत मजलूम है, उसके ऊपर फला कोई जुल्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे सामने मिसाल है कि एक औरत अपना पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो है वो स्कूल वैन चला रही है, कोई पकौड़े लगा रही है, कोई फला काम कर रही है। आज तक कल तो बहुत सारी लड़कियां मोटरसाइकिल भी चला रही है। बिल्कुल। यार ये भी तो अप्रिशिएट करने वाली चीज है, ये भी अप्रिशिएट, इसको भी तो करो, इसके ऊपर भी तो बनाओ कुछ। इसी तरह टीनेजर्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनके ऊपर बनाओ। वाई डिप्रेशन, कुछ अच्छी चीजें बनाओ। बहुत सारा कंटेंट है। हम ये भी बना सकते हैं कि आइए जी घर को डेकोरेट करने के लिए क्या बनाना चाहिए, है जी। बिल्कुल। हमने तो खाने तो रगड़ दिए हमने अच्छी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी को तो हमने मुर्गी की नस्लें खा गए हम चबा के। ये रेसिपी बोले, हाँ, कच्ची पक्की हर तरह की, लाल हरी नीली पीली सारी मुर्गियां खा ली हमने। वो तो हो गया, लेकिन नाउ चेंज मेक समथिंग डिफरेंट यार। मतलब हमें, मेरे बचपन में क्या नाम है, अलिफ लैला की कहानी आती थी, तो भाई वो कैसेट कहानी आती थी। तो कुछ ऐसे चीज होनी चाहिए, लोग उसको सुने, रिलेट करें। कहानियां नहीं है हमारे पास, हम उसी एक दायरे में फंसे हुए। प्लेटफॉर्म तो बढ़ गए, लेकिन वहां से नहीं निकल रहे हैं। बर्तन ज्यादा है, डिश वही है, मुर्गी ज्यादा होगा, वही डिश है। ठीक है, इसको चेंज होना चाहिए, इसकी जरूरत है, और है हमारे पास। हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी। हमारे पास मिज़ा लिखने वाले राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सब कुछ है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास फनून लतीफ़ा के और बहुत सारे शोबे हैं, शायरी का शोबा है, अफसाने का शोबा है, वो हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? जब हैं तो कर क्यों नहीं रहे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको लगता है कि बॉस रेटिंग नहीं आ रही। रेटिंग तो हर चीज रेटिंग पे चली गई है। बुरे काम की रेटिंग आती है ना। मतलब एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, इस पे रेटिंग नहीं आएगी, लेकिन वो एक पहिए की चला और गिर जाए तो इस पे रेटिंग आ जाएगी। मुझे लगता है हर चीज रेटिंग का काम है, इससे शायद तो इस वजह से उसी कंटेंट में हम लोग रहेंगे। हाँ यार, शायद सोचते नहीं है, ज्यादा सोचते नहीं है हम लोग। एक चीज को कोई आता है तो हम उसको रगड़ देते हैं अच्छी तरह, इतना रगड़ते हैं कि फिर दोबारा उसको याद भी ना करें। सही बात है। मेरे ख्याल से कि यही वजह होती है। चलिए और मजीद बात करेंगे आपसे, टाइम हो गया ब्रेक का। तो नाजरीन, टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।